नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको उसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। और अगर हम बात करें तो जिस बैंकों की आज हम बात करेंगे उसमें एफडी करवाने पर आपको 9% तक का ब्याज मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, यानी कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उस पर जो ब्याज लगेगा हर 3 महीने पे उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी वो क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो बहुत ही शानदार आपको ब्याज मिलने वाला है। और जब आप उसको लास्ट में कैलकुलेट करोगे कि जितने भी आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो 9% से भी ज्यादा के आपको मिल रहे हैं। और सारी चीज बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर आपको वो एफडी करवानी है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। पूरी एफडी को करवाने के हम आज प्रोसेस भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कि वो कौन से बैंक है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। देख रहे हो, ये है हमारे सारे के सारे जो सरकारी बैंक्स हैं उनकी लिस्ट। भारत में लगभग 12 सरकारी बैंक्स हैं। तो ये सारे सरकारी बैंक्स हैं। अगर हम थोड़ा नीचे चलें तो ये है हमारे जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी लिस्ट। तो ये सारे प्राइवेट बैंक्स, लगभग 21 प्राइवेट बैंक है भारत में जो है। और ये है अब स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है वो लगभग भारत में 11 है। तो ये पूरी की पूरी उनकी लिस्ट है। तो इन सारे बैंकों को कंपेयर करके देखेंगे और जानने वाले हैं कि कौन से बैंक आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जितने भी हैं उनमें जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक कैसे डिसाइड करता है, और किसी में आपको ज्यादा मिल रही है, किसी में आपको कम मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, ताकि आगे जब भी आप एफडी करवाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अगर आप कोई भी एफडी करवाते हो तो जो भी बैंक है उस एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट देता है वो डिपेंड करता है कि उस बैंक के पास कितना पैसा है। अगर उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और उसका काम अच्छे से चल रहा है तो आपको एफडी पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट देगा। अगर उसके पास पैसे की कमी है और वो पैसा लेना चाहते हैं तब वो आपको एफडी पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, क्योंकि लोग सरकारी बैंक पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और तो अभी आप जो लिस्ट देखने वाले हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी दिखाई देंगी, उसमें आपको दिखाई देगा कि जो सरकारी बैंक है वो सबसे कम हमें ब्याज देते हैं। तो अगर हम बात करें इन प्राइवेट बैंक्स की, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा आईसीआईसीआई और हमारा एचडीएफसी बैंक्स, ऐसे कई बैंक्स हैं जो आज के टाइम पे एसबीआई या पीएनबी बैंक को टक्कर दे रहे हैं। तो इनके पास भी आज के टाइम थोड़ा सा ट्रस्ट इशू कम रह गया है, लोग यहाँ पे पैसे जमा करवा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे भी आपको जो एफडी की इंटरेस्ट रेट होगी वो आपको कम दिखाई देगी। अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अभी लोग जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़े से अवेयर कम है। देखिए, वो ऐसे बैंक होते हैं जो बैंक के तरह ही काम करते हैं, सारा बैंकिंग काम ही करते हैं, लेकिन इनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो प्रॉपर बैंक्स होते हैं वो तो जितना चाहे उतने रुपए के वो लेन देन कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास अभी एक लिमिट निर्धारित की जाती है आरबीआई के द्वारा कि आप इतने रुपए का लोन दे सकते हो, इतने रुपए के आप लेन देन कर सकते हो। बाकी सारा काम ही बैंक की तरह ही करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी लोगों के पास अवेयरनेस कम है, इसीलिए इन बैंकों में लोग कम जाते हैं। तो इसीलिए इनके पास पैसे की कमी है, इसलिए एफडी पर जो भी इंटरेस्ट रेट देते हैं ये बैंक सबसे ज्यादा आपको देते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। देखिए, तो ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो हमें कम ब्याज देते हैं, उससे थोड़ी ज्यादा देते हैं हमारे प्राइवेट बैंक्स, और उससे सबसे ज्यादा जो हमें ब्याज देते हैं वो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो अभी आप जानते हैं कि ये कितने सिक्योर हैं, क्या इनमें सिक्योरिटी का इश्यू है। देखिए, होने को तो इनमें से कोई भी बैंक डूब सकता है, गवर्नमेंट भी डूब सकता है, प्राइवेट भी डूब सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, कोई भी कुछ हो सकता है। लेकिन आरबीआई ने अभी एक डिसीजन ले रखा है। आरबीआई की एक बॉडी है डीआईसीजीसी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी बैंक जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, अपनी एफडी करवाते हो, अगर उसमें आपके 5 लाख रुपए तक है तो उसकी गारंटी आरबीआई लेता है कि अगर वो बैंक को कुछ हो भी जाता है तो 5 लाख रुपए आरबीआई आपको लुटाएगा। मान लीजिए आपके बैंक में 7 लाख रुपए हैं और उसको कुछ हो जाता है तो आरबीआई सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही देगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडी करवाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की एफडी करवानी है। तो 5 लाख रुपए की एफडी करवाने का फायदा ये है कि मान लीजिए बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो आपके 5 लाख रुपए सेफ हैं। और 5 लाख रुपए मान लीजिए आपने इस बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, 5 इसमें इन्वेस्ट कर दिए, 5 इसमें इन्वेस्ट कर दिए, और मान लीजिए भगवान ना करे तीनों को ही कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके अलग अलग 5 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, यानी जितने आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे सारे के सारे आरबीआई द्वारा आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। तो आइए जानते हैं अब सारी एफडी के इंटरेस्ट रेट की कौन सा बैंक आपको सबसे ज्यादा ब्याज दर दे रहा है। इन सभी बैंकों की ब्याज दरों की लिस्ट, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है, और यहाँ पे है सबसे बेस्ट, अगर आपको उस बैंक में एफडी करवानी है सबसे ज्यादा ब्याज दर की,
तो बेस्ट इंटरेस्ट रेट एफडी, यानी किसी बैंक की 2 साल की एफडी की सबसे ज्यादा ब्याज हो सकती है, किसी की 3 साल की। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा जो आपको ब्याज दर मिल रही है उसकी है, और यहाँ पे 1 साल की एफडी की। तो और यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्याज दर है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको कम ब्याज दर होती दिखेगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, जितने भी हमारे सरकारी बैंक्स हैं उसमें आपको सबसे कम ब्याज मिल रहा है। यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, इसमें आपको मीडियम रेंज का ब्याज मिल रहा है, और सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो सबसे ज्यादा ब्याज की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.75%। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको 18 महीने की एफडी करवाने पर, वो मिलेगा 9%। अगर उसके बाद बात करें, उसके बाद आपको मिलता है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.55, और यही आपका सबसे ज्यादा ब्याज है इस बैंक में 1 साल की एफडी पर। तो इसमें सभी में आप देख सकते हैं यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जो बहुत ही पॉपुलर है, 8.1% यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, और सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको 18 महीने की एफडी पर 8.25। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स में आपके सामने यहाँ पे जो लिस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ब्याज मिल रहा है बंधन बैंक पे 8.05, और ये ही इसका सबसे ज्यादा ब्याज है। अगर सरकारी बैंक्स की बात करें तो आपको बैंक ऑफ इंडिया में 6.80, और सबसे ज्यादा ब्याज 400 दिन की एफडी पर 7.3 मिल रहा है। तो आप बिल्कुल कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पे 7.3 है मैक्सिमम, और यहाँ पे आपको 9% ब्याज मिल रहा है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए आप 5-5 लाख रुपए की एफडी यहाँ पे भी करवाना चाहते हैं, यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन तीनों बैंकों में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तब आपकी एफडी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इन तीनों बैंकों में एफडी करवाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास स्टेबल मनी। और देखिए एक स्टेबल मनी ऐप है जिसपे आप जाकर इन सारे जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे बैंकों पर इन इंटरेस्ट रेट पे आप एफडी करवा सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस बैंक में 3 से लेकर 4 एफडी करवा चुका हूँ, और उसमें से 2 मैच्योर भी हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैंने पहले इसको यूज किया है, ट्रस्ट किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखने वाले हैं, पूरी प्रोसेस इसको करके देखने वाले हैं कि कैसे आप इस ऐप से एफडी करवा सकते हैं। और इस ऐप का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप कोई दूसरी ऐप डाउनलोड ना करें। आइए अब देखते हैं कैसे हम इस स्टेबल मनी ऐप के थ्रू एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड कर लोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने जितने रुपए इसमें एफडी करवा रखी है और जितना आपका ब्याज बन चुका है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपको दिखाता रहेगा, डेली का ये बढ़ता रहता है। इसके अलावा आप जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पे आपको जो भी नए फीचर लेके आएंगे वो आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने टैक्स सेवर एफडी का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, यानी 5 साल की जो एफडी जिसपे आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट मिलती है, वो यहाँ पे आया है। इनका एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट है कि अगर आप 3 लाख की एफडी करवा देते हो तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ये देते हैं, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हो। अब सुकन्या समृद्धि योजना की इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, तो जो भी नई फीचर इनकी आती है यहाँ पे आपको दिखाई देती है। आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो भी बैंक सबसे ज्यादा आपको एफडी पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्लियर इन्होंने लिखा है इस बैंक के ऊपर कि ये 5 लाख तक इंश्योर्ड है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे आपको 9.1% की इंटरेस्ट रेट इसमें मिल रही है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपके बैंक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए हम इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे आपके सामने इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी इंटरेस्ट रेट सामने आ जाएंगी कि अगर आप 1 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो आपकी इंटरेस्ट रेट क्या है, 3 साल की क्या है, 2 साल 6 महीने की क्या है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 साल की एफडी पर आपको आईएएस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है, जनरल पीपल को 8.5 और सीनियर सिटीजन को 9.1% मिल रही है। वहीं यहाँ बात करें जो इनकी टैक्स सेवर एफडी है यानी 5 साल की एफडी, यहाँ पे 8.1 की यहाँ पे दे रखी है। अगर आप यहाँ पे बुक करना चाहते हो बुक कर सकते हो। आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पे कंपेयर करके भी दिखा रखा है कि अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 लाख रुपए की एफडी करवाते हो 2 साल की, तो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में आप वही एफडी करवाते हो तो आपको कितना फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 साल में 36,640 रुपए ब्याज के मिलेंगे, वहीं आपको एसबीआई में 29,777 रुपए मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि 23% ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है अगर आप इस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे डिपॉजिट करते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे रिस्क की ज्यादा वो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर है। आरबीआई के द्वारा 5 लाख रुपए तक यहाँ पे हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी लिख रखा है कि 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक इनमें इन्वेस्ट हो चुके हैं
और बात करें हम इसमें मिनिमम डिपॉजिट की, तो मिनिमम डिपॉजिट 5,000 रुपए की आपको एफडी करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे एफडी करवाने का है वो है लॉक इन पीरियड। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 7 दिनों का यहाँ पे लॉक इन पीरियड है। बहुत सारी एफडी में आपने देखा होगा कि आपने 1 साल की एफडी करवा ली, तो उसके बाद अगर आप उसको बीच में तोड़वाते हो तो आपको बहुत सारी पेनल्टी लगती है। यहाँ पे सिर्फ आपको 7 दिन पैसे रखने हैं, उसके बाद आपके जो भी विड्रॉल करोगे उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यहाँ पे लिख रखा है नो विड्रॉल पेनल्टी, अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हो कि 5 लाख रुपए तक का आरबीआई की तरफ से इस पे सर्टिफिकेट है कि यहाँ पे आपके जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे सारे के सारे आपके बिल्कुल सिक्योर है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सब कुछ देखने के बाद हम कैलकुलेट बाय रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। तो इसके अलावा और फीचर अगर मैं इसके बारे में बताऊं, ऐसे एफडी बुक हो जाएगी। अगर आप 200 से ज्यादा जितनी भी इंटरेस्ट रेट उनको देखना चाहते हैं और एफडी को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ डिस्कवर पे क्लिक करके आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्यू एफडी रेट 200 बैंक, तो 200 बैंक की आप यहाँ पे एफडी की इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। और आप किसी पर्टिकुलर बैंक की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप सर्च के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे जो भी डालेंगे वो आ जाएगा। जैसे एसबीआई P7.1 है, जो आप देखना चाहते हैं वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि 2 बैंक्स की या 3 बैंक्स की एफडी कौन सी बढ़िया रहेगी, तो यहाँ पे कंपेयर एफडी एंड चूज भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं और घर बैठे बैठे करवाना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ही शानदार आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है और उस बैंक में आपके सेविंग अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो वहां से करवा सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे नीचे दिए गए लिंक से, तो वहां पे आपको 200 रुपए रिवार्ड मनी भी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।